कहानी है एक गरीब कारपेंटर की, जो कि एक कंपनी में लकड़ी के घर बनाने का काम करता था। कारपेंटर बहुत ही सुंदर घर बनाता था। उसके हाथ के बने घर के डिजाइन बहुत मशहूर थे। हर कोई उससे ही घर बनवाना चाहता था। हाथों में जादू था उसके। पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करते करते निकल गई। वह अपने काम से बहुत प्यार करता था, बहुत मन लगा के, दिल लगा के काम करता था और बड़ा ही काम करने में खुश रहता था। नए नए सुंदर सुंदर डिजाइन बनाता था। हर घर को ऐसे काम करता था जैसे बस यही मेरा आखिरी घर है जिसे मैं डिजाइन कर रहा हूं। कंपनी का मालिक भी बहुत खुश था। अब पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करते करते निकल गई। मालिक उससे बहुत खुश रहता था। उसने सोचा एक दिन कि आज मैं मालिक से बात करूंगा कि अब बस मैं काम नहीं करूंगा। कारपेंटर आता है और मालिक से कहता है कि मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने बहुत सोचा है कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी बस आराम करना चाहता हूँ और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। काम करते करते मैं परिवार को समय ही नहीं दे पाता था। पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। बेटा बड़ा हो गया है। बेटा थोड़ा बहुत घर खर्च के लिए कमा ही लेता है। बेटे की शादी हो गई है। 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं। और अब तो मैं अपने पोता और पोती के साथ समय बिताऊंगा। बड़ा खुश होकर मालिक से बोलता है वो। मालिक ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अरे थोड़ा और रुक जाते। तुम्हारे काम को तो बहुत पसंद करते हैं सारे लोग। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सब तुमसे ही घर बनवाना चाहते हैं। इतने सुंदर जो घर बनाते हो। कारपेंटर कहता है, मालिक अब मैं थक गया हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारी कंपनी के लिए तो काम किया है। बहुत काम हो गया। अब तो हमेशा के लिए मुझे छुट्टी दे दो। मालिक कहता है, चलो इतना बोल रहे हो तो अब चले जाना, पर इतने साल इस कंपनी को दिए हैं तो अब इस कंपनी का एक आखिरी प्रोजेक्ट कर दो। कारपेंटर ने मन में सोचा, इतना काम किया पर जाने से पहले भी एक काम दे दिया। कोई नहीं, आखिरी काम है, कर देता हूं। वह मालिक को बोलता है, मालिक बस ये आखिरी काम है, इसके बाद कोई काम नहीं करूंगा। अब एक और काम आ गया है। मूड भी नहीं है जाने का, मन भी नहीं है करने का। अब तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में रहूं सबके साथ। पर चलो, अब कंपनी ने कहा है तो जल्दी जल्दी से इस प्रोजेक्ट को भी खत्म कर लूंगा, फिर आराम से जिंदगी बिताऊंगा। कारपेंटर घर बनाना शुरू करता है लकड़ी का। जल्दी जल्दी में जैसी मर्जी लकड़ी, जैसा मर्जी सामान, क्योंकि उसको तो उस घर को जल्दी से पूरा करना था। और कुछ भी अच्छा डिजाइन नहीं, साधारण सा डिजाइन बनाता है और सबसे कहता है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे घर जाना है। रोज रोज जल्दी जल्दी में निपटा कर काम थोड़े ही समय में उस घर को तैयार कर देता है और मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक अब आपका आखिरी घर भी तैयार हो गया है। अब तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं ना। अब मुझे घर जाना है। मालिक ने कहा, हाँ हाँ अब तुम जा सकते हो, पर अपने छोटे और पुराने घर में नहीं। कारपेंटर कहता है, और कहाँ जाऊंगा मालिक, वही तो मेरा घर है। उसके हाथ में घर की चाबियां देते हुए मालिक कहते हैं कि तुम जाओगे अपने नए घर में। जो तुमने आखिरी घर बनाया है ना, वही है तुम्हारा नया घर। वो घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम्हें मेरी कंपनी का
इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के घर बनाने की वजह से मेरी कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दी है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी सफलता में तुम्हारा भी तो हाथ है। जैसे ही कारपेंटर ये बात सुनता है उसे तो बहुत पछतावा होता है। कहता है काश जैसे मैंने पूरी जिंदगी सुंदर और अच्छे घर के बनाए, वैसे ही काश मैं इस घर को भी सुंदर और अच्छे डिजाइन का बनाता। मुझे क्या पता था कि ये घर मेरे लिए ही बनवा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि काम ही पूजा है। हमेशा काम को पूरे मन और लगन से करना चाहिए और हम काम में डूब जाते हैं। जब हम काम करते हैं वही असली काम होता है। अगर आपको ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनी है तो वीडियो को करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी।